Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. So guys, इस वीडियो में मैं सुपर नेचुरल हॉरर नेटफ्लिक्स सीरीज़ मिडनाइट मैस को एक्सप्लेन करूँगी. इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने. मिडनाइट मैस माइक फ्लैनेगन का नेटफ्लिक्स का थर्ड प्रोजेक्ट है. पहले भी माइक ने दी हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और दी हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर जैसी हिट वेब सीरीज दी हैं. मिडनाइट मैस सीरीज एक मौत के बाद जिंदा ईमान पर मुश्तमिल है. इस सीरीज की कहानी कुछ यूँ है. एक कैथोलिक कम्युनिटी एक छोटे से आइलैंड पर होती है. वहाँ सबकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन अचानक एक नए प्रीस्ट फादर पॉल उस आइलैंड पर आते हैं और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल के रह जाती है. पॉल के अंदर इतना जोश था कि उस आइलैंड के लोग अब फिर से चर्च की तरफ खींचे चले आ रहे थे और यहाँ तक कि उस आइलैंड में असल के मिरेकल्स होने लग गए थे. इन मिरेकल्स की वजह से लोगों का ईमान गलत जगह जा रहा होता है. गाइस, इस वीडियो की एंडिंग शॉकिंग है, तो आप ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा. और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. मिडनाइट मैस नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 24 सितंबर 2021 में. IMDb पर मिडनाइट मैस को मिले हैं 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10. मिडनाइट मैस को गूगल यूज़र्स ने 90% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी वेब सीरीज़. ये शो शुरू होता है एक लड़के रिले फैलन पर. रिले अपने छोटे से आइलैंड क्रॉकेट में वापस आता है. इस आइलैंड का नाम क्रॉक पॉट भी था क्योंकि इस आइलैंड के लोग इसे प्यार से क्रॉक पॉट बुलाते थे. रिले अपनी आइलैंड 4 साल बाद आया था क्योंकि उसने 4 साल जेल में गुजारे थे. इसकी वजह ये थी कि रिले ने नशे की हालत में एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था. इस एक्सीडेंट से पहले वो काफ़ी अमीर और वेल सेटल्ड था, लेकिन जेल जाने के बाद उसकी लाइफ से सब छिन गया और उसे वापस क्रॉक पॉट आना पड़ा. अब क्रॉक पॉट पर सब अच्छी तरह से जानते थे कि रिले जेल से वापस आया है. एक रिले ही नहीं था जो सब कुछ हार कर वापस क्रॉक पॉट आया था, बल्कि रिले की लवर एरन ग्रेन भी अपना सब हार कर क्रॉक पॉट वापस आ गई थी. एरन की मदर एरन को मारा और टॉर्चर किया करती थी, जिसकी वजह से एरन क्रॉक पॉट से भाग गई. क्रॉक पॉट से जाने के बाद उसे कोई मिला. एरन को लगा कि ये वो सही बंदा है, लेकिन बाद में उसके हस्बैंड ने उसे मारना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया. एरन की मदर की डेथ हो गई थी और एरन क्रॉक पॉट वापस आने के बाद वो उसी सेम हाउस में रह रही थी. एरन एक कैथोलिक स्कूल में टीचर थी, जैसे उसकी मदर थी. क्रॉक पॉट एक आइलैंड था जिसमें सिर्फ 127 लोग रहा करते थे. यहाँ के ज़्यादातर लोग फिशिंग करते थे, लेकिन कुछ साल से समंदर में ऑयल फैलने की वजह से लोगों का काम नुकसान में जा रहा था. यहाँ तक कि पहले इस आइलैंड पर बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही सालों में क्रॉक पॉट पर सिर्फ चंद ही फैमिलीज बच गई थी. क्रॉक पॉट के लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि इस आइलैंड के लोग वक्त के साथ मरते जा रहे हैं. क्रॉक पॉट में एक न्यू शेरिफ आया था, हसन. हसन का एक बेटा था, अली. हसन की वाइफ की डेथ के बाद हसन अपने बेटे के साथ क्रॉक पॉट शिफ्ट हो गया क्योंकि वो दूर आना चाहता था रेसिज्म और इस्लाम के दुश्मनों से. इस तरह अली को यहाँ सब लोगों से प्यार मिलेगा और उसके मज़हब को लेकर कोई सवाल नहीं उठाएगा. लेकिन क्रॉक पॉट में कहीं ना कहीं हसन को इस्लाम के हवाले से मुश्किलात हो रही थीं क्योंकि हसन और अली वाहिद मुस्लिम थे इस आइलैंड पर. अचानक सीरीज़ आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है फादर पॉल को. पॉल एक रिप्लेसमेंट था पुराने प्रीस्ट मॉन्सिनर का. मॉन्सिनर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उनका मेनलैंड में इलाज चल रहा था. पॉल कुछ ही दिनों में क्रॉक पॉट के लोगों का दिल जीत लेता है बाइबल की तालीमात के ज़रिए. जब पूरी तरह से लोग चर्च के माहौल में खो जाते हैं, उस वक्त के बाद से मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं. क्रॉक पॉट के मेयर वेड की बेटी लीज़ा अचानक व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है. लीज़ा के पैर एक इंसिडेंट की वजह से पैरालाइज्ड हो गए थे. रिले की मदर एनी की आंखें ठीक होने लग गई थी और उन्हें अब ग्लासेस की ज़रूरत नहीं थी. रिले के फादर की बैक जो हर वक्त दर्द होती थी वो अब ठीक हो गई थी. इन सब मिरेकल्स में सबसे बड़ा मिरेकल होता है
एक डॉक्टर सारा की मदर के साथ। सारा की मदर को डिमेंशिया था। डिमेंशिया भूलने की बीमारी को कहते हैं। सारा की मदर बिल्कुल ठीक हो गई थी और नाकाबिले यकीन बात तो ये थी कि सारा की मदर दिन ब दिन यंग होती जा रही थी। शो के आगे बढ़ने के साथ मॉन्सिनर रिवील करते हैं कि वो एक डेजर्ट में खो गए थे और अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने एक केव में पनाह ली। उस केव में एक वैम्पायर टाइप क्रीचर था जिसने मॉन्सिनर का ब्लड सक कर लिया। अचानक मॉन्सिनर को लगा कि वो फिर से जवान हो गए हैं, इसीलिए वो क्रॉकपॉट वापस आ गए थे उस वैम्पायर क्रीचर के साथ जिसे वो एक एंजल कहते थे। उनका मानना था कि ये एंजल क्रॉकपॉट के लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख सकता है उनकी मदद कर कर। खैर यहाँ ये भी रिवील होता है कि फादर पॉल ही मॉन्सिनर हैं। खैर इस आइलैंड पर सब लोग कन्विंस नहीं थे इस मिरेकल से। जैसे रिले एक एथिस्ट बन गया था जेल में रहकर। रिले बार बार इस मिरेकल्स पर सवाल उठा रहा था। रिले के इन मिरेकल्स पर ना यकीन करने पर क्रीचर रिले का ब्लड सक कर लेता है, जिसकी वजह से रिले वैम्पायर टाइप क्रीचर में बदल जाता है। रिले तो मर ही चुका था, इसीलिए वो एरन को बीच समंदर में लेकर जाता है। जब सूरज तुलू होता है रिले सूरज की रोशनी से जलकर राख हो जाता है। एरन इस बात पर बहुत अफसरदा थी, लेकिन वो समझ जाती है कि रिले ने उसे रास्ता दिखाया है क्रॉकपॉट के लोगों को सेव करने के लिए, या फिर यही अंजाम होगा क्रॉकपॉट के लोगों का। अब सीज़न के फिनाले में मिडनाइट मैस में एक नन बेव सारे बिलीवर्स को पॉल की बनाई हुई दवाई देती है, जिससे बिलीवर्स वैम्पायर बन गए थे और वो नॉन बिलीवर्स को मार रहे थे। पॉल को अपनी गलती का एहसास था और एरन क्रीचर को मात दे देती है और लास्ट में लीजा और रिले का भाई वॉरेन एरन से दूर चले जाते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी एंडिंग। आखिरकार लीजा अपने लेग्स को फील क्यों नहीं कर पा रही थी। क्रॉकपॉट का एक रहने वाला जॉय कोली ने नशे की हालत में लीजा के बैक पर शूट किया था, जिसकी वजह से लीजा पैरालाइज्ड हो गई थी। मेयर अब बिल्कुल गरीब हो गए थे लीजा की लाश के सिलसिले में, लेकिन फादर पॉल ने लीजा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, जिससे मेयर और उनकी वाइफ अंधा भरोसा करती थी पॉल पर और उनके मिरेकल्स पर। इस मिरेकल को देखकर क्रॉकपॉट के और भी लोग पॉल के मानने वाले बन गए थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग पॉल का सच नहीं जानते थे, क्योंकि पॉल अक्सर बीमार होकर खून की उल्टी करता था और वह किसी का भी ब्लड सक कर लेता था, और यहाँ तक कि पॉल सनलाइट से जलने लगता था। लेकिन पॉल ने बेफ और अलग चर्च मेंबर्स को अपने एतमाद में ले लिया था। पॉल ने बेफ को कन्विंस किया था मिडनाइट मैस के लिए। लीजा ने क्रीचर का ब्लड पिया था, ये समझकर कि ये वाइन है। उस ब्लड से लीजा की बॉडी सेल्स फिर से बनने लगे और वो ठीक हो गई। लीजा और वॉरेन को मालूम था कि ईस्टर मिडनाइट मैस में लोग अपनी बलि देने वाले हैं, इसीलिए वो इस गुनाह में साथ नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने ना ही पॉल की दी हुई दवाई पी और ना ही वो वैम्पायर बने। इसीलिए जब ईस्टर का सूरज तुलू होता है, क्रॉकपॉट के लोग जल के राख हो जाते हैं। लेकिन लीजा और वॉरेन बोर्ड से दूर चले गए थे। लीजा वॉरेन से कहती है कि उसे अपने लेग्स फील नहीं हो रहे हैं। सूरज तुलू होने ही वाला होता है। क्रीचर मेनलैंड जा रहा होता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और सूरज उसे जला के राख कर देता है। इस तरह सूरज क्रीचर का ब्लड लीजा की बॉडी से भी जला देता है। इसीलिए लीजा अब पहली वाली हालत में आ गई थी। क्या क्रीचर या एंजल मर गया था? हाँ, क्रीचर मर गया था। शो के आखिरी सीन्स में ऑडियंस को दिखाया जाता है कि क्रीचर उड़कर आइलैंड पर आ जाता है और वो एरन को पकड़ता है और उसका ब्लड सक कर रहा होता है। एरन एक छुरे से जो एरन के पास था, एरन छुरे से क्रीचर के बैट जैसे पर में सुराख कर देती है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। क्रीचर बहुत कोशिश करता है सूरज से बचने के लिए, लेकिन पूरा आइलैंड जल के राख हो रहा था। इसीलिए क्रीचर उड़ के मेनलैंड जाता है, लेकिन वो सूरज के साथ रेस हार जाता है, क्योंकि पर में सुराख होने की वजह से वो 30 माइल से उड़ सकता था और सूरज तुलू हो जाता है और क्रीचर जल के राख हो जाता है। इसीलिए लीजा को अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे। दी एंड। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली होगी। मुझे इस सीरीज़ में सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन इस सीरीज़ को हम ड्रामेटिक भी कह सकते हैं।
लेकिन हम इस सीरीज़ पर एतराज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेब सीरीज़ बहुत डिटेल में बनाई जाती हैं। मुझे ये सीरीज़ इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मुझे आइलैंड फैंटेसी वर्ल्ड बहुत पसंद है, जहाँ ज़्यादा आबादी ना हो, बस सुकून हो। इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ ही था। और इस सीरीज़ की एक बात मुझे बहुत बेहतरीन लगी, वो ये है कि आप लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप अपने रब पर पूरा भरोसा रखिएगा, क्योंकि गॉड आपके साथ कुछ गलत नहीं करता, बल्कि वो हमेशा आपके साथ होता है और उसकी मसलिहत होती है हर काम के पीछे। यहाँ मुझे इस सीरीज़ में एक और बात बहुत अच्छी लगी, चाहे बुराई जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। खैर गाइस, इस सीरीज़ के फैक्ट्स और भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। खैर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और लव एंड पीस।